सुप्रभात दोस्तों, स्वागत करती हूँ दिल से। कैसे हैं आप सब? क्या क्या तैयारियां चल रही हैं तीसरी कक्षा में? आइए सुपर किड्स, हम उत्साह से अपने सुरों से महफिल सजाते हैं, गुनगुनाते हैं कविता। और आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालकर अपने स्वरों को मेरे स्वरों में मिला दें, क्योंकि असली आनंद तो तभी आता है जब कविता गुनगुनाई जाए, कुछ बातें हो जाए कभी न थकते सूरज की, चांद की, चहचहा कर फुदकते पंछियों की, फूलों से सुगंध रस लेकर उड़ती तितलियों की, चहचहाती चिड़ियों की और मस्ती से पतंग उड़ाते बच्चों की। माँ शारदा की कृपा आप नन्हे बच्चों पर सदा बनी रहे। शुभकामनाएं। सबसे पहले हम कविता गुनगुनाते हैं। मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो बच्चों, कविता तो हमने गुनगुना ली, आइए इसके भाव समझें। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो यहाँ इस नन्हे से बच्चे यानी कि आपके कवि का दिल करता है कि वह सूरज बन जाए और आसमान में दौड़ता जाए, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए कोई रोक टोक पैदा करने वाला नहीं है। वह सारे आसमान में निधड़क होकर सुबह से लेकर शाम तक सूरज की भांति विचरना चाहता है। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो यहाँ पर कवि का मन करता है कि वह चांद बन जाए, और क्योंकि चांद बहुत ही चमकदार होता है, बाकी तारों से खूब साइज में बड़ा होता है, इसलिए वह तारों पर अपनी अकड़ दिखाना चाहता है। आगे, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। तो इसका भाव है कि आपके कवि का मन करता है कि घर में जैसे आपके बाबा जी यानी कि दादाजी घर में सब छोटों पर अपना रोब जमाते हैं, उनको डांट फटकार सकते हैं, इसी तरह उसका दिल करता है कि सब पर अपनी अकड़ या धौंस जमा सके। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। और कवि जैसे अभी तक बच्चा है, उसका मन करता है कि वह अपने पिता की तरह बड़ा हो जाए और खूब मूंछ दाढ़ी बढ़ाए, क्योंकि उसे ऐसा करना अपना एक सपना लगता है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। कभी कभी जब कवि का मन खुश होता है तो वह चाहता है तितली की तरह पंख अपने फड़फड़ाकर दूर दूर तक उड़ जाए, उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो यहाँ कवि का बच्चा सा जो मन है वह चाहता है कि वह कोयल की तरह बन जाए, क्योंकि कोयल कितना मीठा बोलती है, मानो कानों में रस घोल देती है, मिश्री सी मीठी वाणी वह भी बोलना चाहता है। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। कवि का मन करता है कि घर में उस पर कितनी ज़्यादा पाबंदियां हैं, वह चाहता है कि चिड़िया बन जाए और जहां दिल करे वहां ची ची चू चू का शोर मचा सके। मन करता है चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाऊं। कवि का मन करता है कि वह चरखी ले जिस पर हम लोग अपनी डोर लपेटते हैं और अपनी लाल पीली पतंग लेकर खुले आसमान में खुले दिल से उसे
उड़ा सके। तो यहाँ सुरेंद्र विक्रम जी ने अपनी मन की अभिलाषा बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त की है। अब कविता की वर्तनी कर लेते हैं। जितना करोगे वर्तनी का अभ्यास, कभी नहीं उड़ेगा आपका उपहास। तो पहला शब्द सूरज, आसमान, दौड़, लगाऊं, दिखाऊं, अकड़, धौंस, जमाऊं, मूंछ, बढ़ाऊं, जाऊं, सुनाऊं, चिड़िया, मचाऊं, चरखी, उड़ाऊं। बात बात में बन जाए बात, पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। करो न खटपट, उत्तर दो झटपट। तो प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? उत्तर, घर में माता पिता बड़े भाई बहन आदि हम पर धौंस जमाते हैं। धौंस इसलिए जमाते हैं हमारी शरारतों के कारण। स्कूल में कक्षा का मॉनिटर, शिक्षक, प्रधानाचार्य जी हम पर धौंस जमाते हैं जब हम स्कूल में शरारत करते हैं या काम पूरा करके नहीं ले जाते। प्रश्न, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? उत्तर, जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है, जब मैं खुश होता हूँ या जब मैं चिड़िया को उड़ते देखता हूँ, तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में? तो इसका उत्तर है आसमान में सूरज चांद तारों पर, चांद तारों पर या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे। जंगल में शेर जंगल का राजा होने के कारण छोटे छोटे जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। नदी में मगरमच्छ छोटे जीवों पर अकड़ जमाता होगा। खेल में कप्तान यानी कि कैप्टन या बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाते होंगे। स्कूल में मॉनिटर, अध्यापक या प्रधानाचार्य छात्रों पर अकड़ जमाते होंगे। घर में माताजी, पिताजी, बड़े भाई बहन छोटों पर अकड़ जमाते। मूंछ, तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। तो मूंछें यहाँ पर दो तरह की हैं, एक घुंडीदार मूंछें, दूसरी सपाट मूंछें। प्रश्न 1, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने को मन करता है? लिखो और अपनी रुचि अपने साथियों से मिलाकर देखो। नाम और मन करता है। दीदी का मन करता है पढ़ना, खेलना व टीवी देखना। करण, गाना, बाहर घूमना। मनन, नाचना, कार में सैर करना। पार्थ, फुटबॉल से खेलना। यानी कि बच्चों, यहाँ पर तुम अलग अलग बच्चों के नाम दे सकते हो और उनका क्या क्या करने को मन करता है उसके बारे में बता सकते हो। चलो पतंग बनाएं। सामान, तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीलियां, गोंद, टेप, कैंची। तरीका, कागज को चौकोर काटो जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियां चिपका लो जैसा चित्र में दिखाया गया है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो, ट्रायंगल। पतंग तैयार है। नोट, इस प्रश्न का उत्तर जैसे पुस्तक में दिया गया है वैसे ही करना है। यहाँ पर आपके लिए पतंग तैयार है। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? उत्तर, सारे संसार को प्रकाश दे सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। चिड़ियाँ शोर क्यों मचाती होंगी? चिड़ियाँ पेड़ों पर
फुदक कर खुश होती होंगी, इसलिए शोर मचाती होंगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा तारों से बड़ा व अधिक चमकदार है, इसलिए अकड़ता होगा। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है, तुमने किस किस की आवाज सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। तो उत्तर हमें पंछियों, पंखे, टीवी या एसी की, खेलते और रोते बच्चों की, गाड़ियों की आवाजें सुनी थी। प्रश्न, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। इनमें से कौन कौन शोर मचाती हुई आवाजें आ रही थी? तो इसका उत्तर है मोटर कारें, हवाई जहाज, खेलते हुए बच्चे, रोते हुए बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। यानी कि ये आपके लिए एक रिडल है, पहेली है। तो इसका सही उत्तर है पतंग। आइए कुछ और जाने, ज्ञान बढ़ाएं। प्रश्न, मन सूरज बनकर क्या करना चाहता है? उत्तर, मन सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। प्रश्न 2, मन चंदा बनकर क्या करना चाहता है? उत्तर, मन चंदा बनकर तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है। प्रश्न 3, मन बाबा बनकर क्या करना चाहता है? उत्तर, मन बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाना चाहता है। प्रश्न, मन पापा बनकर क्या करना चाहता है? उत्तर, मन पापा बनकर अपनी मूंछें बढ़ाना चाहता है। मन तितली बनकर क्या करना चाहता है? उत्तर, मन तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है। प्रश्न, मन कोयल बनकर क्या करना चाहता है? उत्तर, मन कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता है। मन चिड़िया बनकर क्या करना चाहता है? उत्तर, मन चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं का शोर मचाना चाहता है। प्रश्न, कवि का मन क्या करता है? उत्तर, कवि का मन करता है कि चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाए। प्रश्न, मन करता है कविता के कवि हैं? उत्तर, सुरेंद्र विक्रम। यहाँ पर बच्चों आपको मैंने चरखी की तस्वीर दे दी है ताकि आपको पता चल सके कि पतंग उड़ाने वाली चरखी कैसी होती है। खाली स्थान भरो। सूरज आसमान में दौड़ लगाता है, चिड़ियाँ शोर मचाती हैं, तितली दूर दूर तक उड़ती है, कोयल मीठे बोल सुनाती है। आइए विलोम शब्द करें। आसमान, जमीन, मीठे, कड़वे, पापा, मम्मी, दूर, पास। Dear students, it's your duty to learn from yesterday, live for today and hope for tomorrow. I hope you will always live with this truth. Hang in there. Toodles. Thank you very much for watching the video. धन्यवाद प्रस्तुति द्वारा सब